आज अपने एक नई सब्सिडी की स्कीम के बारे में जानकारी लेंगे। ये स्कीम का नाम है आत्मनिर्भर गुजरात पॉलिसी। ये गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से गुजरात के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के यूनिट है उनको दी जा रही है ये सब्सिडी है। ये सब्सिडी में कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, जीएसटी सब्सिडी, पावर कनेक्शन चार्जेस सब्सिडी और पावर के बिल में जो गवर्नमेंट की ड्यूटी लगती है उसका वेवर का इंसेंटिव दिया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी सब्सिडी है। ये सब्सिडी में सब्सिडी के जो दो मेन पैरामीटर है, एक तो यूनिट का स्केल, मतलब यूनिट माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीन देखा जाता है। उसके अलावा अगर लार्ज यूनिट है तो उसको भी ये स्कीम के अंदर सब्सिडी मिलती है। और दूसरा जो मेन क्राइटेरिया है वो लोकेशन ऑफ द यूनिट, मतलब पूरे गुजरात स्टेट को गवर्नमेंट ने तालुका के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और उसके हिसाब से सब्सिडी नक्की की जाती है। जो कैपिटल सब्सिडी है वो सिर्फ माइक्रो को मिलती है और उसकी लिमिट है 10 लाख से लेके 25 लाख तक। और जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो 5% से लेके 7% तक मिलती है। और जो जीएसटी सब्सिडी है वो जो जीएसटी नेट एसजीएसटी पे किया जाता है उसका 80% से लेके 100% मिलता है और इन्वेस्टमेंट का 50% टू 100% 10 साल के दौरान मिलता है। उसके अलावा पावर कनेक्शन चार्जेस की सब्सिडी है। पावर ड्यूटी जो गवर्नमेंट की बिल के अंदर चार्ज की जाती है वो 5 साल तक माफ की जाती है। पीएफ की भी अच्छी सब्सिडी है। एम्प्लॉयर जो पीएफ भरता है उसमें एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 10 साल तक वापस आ जाता है। उसके अलावा एग्जीबिशन की सब्सिडी है, रेंट की सब्सिडी है और भी बहुत सारी सब्सिडी है, पेटेंट की सब्सिडी है। ये सब सब्सिडी का लाभ लेना चाहिए। कुछ इसमें मेन पॉइंट्स है, जैसे कि आप जो वर्किंग कैपिटल है तो उसमें कोई सब्सिडी नहीं है, सब्सिडी सिर्फ टर्म लोन और टर्म लोन पे ही है। और जब आप नया यूनिट लगाते हो तब भी सब्सिडी मिलती है और एक्सपांशन में भी मिलती है। तो एक्सपांशन के कुछ क्राइटेरिया है जो आपको यूनिट प्लान करते हो एक्सपांशन का, उससे पहले ध्यान में लेना चाहिए। सर्विस सेक्टर को सिर्फ इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाती है और अगर आप खुद के पैसों से भी अगर यूनिट लगाने की सोचते हो तो भी आपको एटलीस्ट टर्म लोन तो बैंक से जरूर लेना चाहिए। भले आप वर्किंग कैपिटल मतलब, क्योंकि वर्किंग कैपिटल सब्सिडी नहीं है, लेकिन टर्म लोन पे सब्सिडी के बाद आपका इफेक्टिव कॉस्ट करीब 3% आ जाता है। जो अगर बैंक में आप खुद का पैसा एफडी करो तो भी आपको 7% इंटरेस्ट की आय हो जाती है। तो आपको ये बेनिफिट बहुत ही लेना चाहिए। और इसके अलावा गुजरात स्टेट की जो भी दूसरी सब्सिडी है वो भी अवेलेबल है, उसकी भी अपने जानकारी इसके अगले एपिसोड में लेते रहेंगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आत्मनिर्भर गुजरात पॉलिसी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी सब्सिडी है उसका भी आप लाभ ले सकते हो। और इसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारी अच्छी ऐसी प्रोविजन दी हुई है और गवर्नमेंट का पैसा भी फास्ट आ जाता है। तो जो भी एंटरप्रीनर यूनिट लगाने का प्लान कर रहे हो उसका आत्मनिर्भर गुजरात पॉलिसी का निश्चित लाभ लेना चाहिए। आपकी अगर और भी कुछ भी क्वेरी है इसके बारे में तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप मेरे को संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।